डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम गैस मॉलिक्यूल्स की मीन वेलोसिटी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की मदद से कैलकुलेट करने का तरीका सीखेंगे। तो आपने इससे पहले मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के ताल्लुक जान लिया कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है और उसकी मदद से मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कैसे मालूम की जाती है। तो इसी तरह से आज हम मीन वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वो कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमने पिक्चर को बहुत सिंपल रखने के लिए एक ऐसा मॉलिक्यूल चुन लिया जिसकी कोई वेलोसिटी है जिसको हमने सी का नाम दिया, क्योंकि अगर गैस का 1 मोल भी हो तो उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे कि उनकी काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक ही वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रहे होंगे, बल्कि मुख्तलिफ वेलोसिटीज के साथ मूव कर रहे होंगे और वेलोसिटीज की ये वैल्यूज बहुत कम से बहुत ज़्यादा तक हो सकती हैं। ताहम ये भी ज़रूरी नहीं है कि तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हों, बल्कि इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप एक वेलोसिटी के साथ मूव कर सकता है, कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी दूसरी वेलोसिटी के साथ मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझ लें कि हमने एक वेलोसिटी रेंज सेलेक्ट की है सी से लेकर सी प्लस डी सी की, यानी कि मिनिमम वेलोसिटी इस रेंज में मौजूद मॉलिक्यूल की सी है और मैक्सिमम रेंज जो है इस सी में डी सी का इजाफा हुआ है। तो सी से लेकर डी सी वेलोसिटी के वैल्यू में एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी हमने एज्यूम की कि वो सी मीटर पर सेकंड है। तो यूँ समझें कि एक ऐसा गैस मॉलिक्यूल है जिसकी वेलोसिटी एज्यूम्ड वैल्यू जिसकी वेलोसिटी की एज्यूम्ड वैल्यू सी मीटर पर सेकंड है। अब इसी वेलोसिटी के साथ मूव करने वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी है वो हमने एज्यूम की द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द वेलोसिटी रेंज सी टू सी प्लस डी सी। इसी रेंज में उनकी टोटल तादाद है डी एन सी। ये हमने एक तादाद सेलेक्ट कर ली। अब अगर इसी रेंज में तमाम मॉलिक्यूल्स जिनकी तादाद डी एन सी है और उसमें से हर एक की वेलोसिटी सी है, तो इस रेंज में टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की, इस तादाद को इस वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हेंस वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इन द वेलोसिटी रेंज c टू c प्लस डी सी इज इक्वल टू तादाद यानी डी एन सी मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ वन मॉलिक्यूल यानी c। ये टोटल वेलोसिटी बन जाएगी एक लिमिटेड रेंज के अंदर वेलोसिटी की वैल्यू के। अब बट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, हमने देखा कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या था। हमने 1/n इक्वल मल्टीप्लाइड बाय डी एन सी ओवर डी सी इज इक्वल टू 4 पाई m ओवर 2 पाई kt raised to the power 3/2 into c square into exponent m c square over 2 kt। सॉरी, यहाँ पर जो एम सी स्क्वेयर है इसके साथ -2 माइनस की साइन लगा होगा, तो ये है एक्सपोनेंट माइनस एम सी स्क्वेयर ओवर 2 kt। अब इसी को अगर रीअरेंज कर दें, यानी इसके लेफ्ट साइड से सिवाय डी एन सी को रखें और बाकी सारी वैल्यूज दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, तो एन यहाँ पर आ जाएगा और डी सी की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी, तो यहाँ पर सिर्फ डी एन सी रह जाएगा जो कि हमने यहाँ पर
एज्यूम की हुई वैल्यू है जो कि एक मखसूस रेंज के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो यूं समझें कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हमें इसी रेंज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस इक्वेशन की मदद से हमें मिल जाते हैं। अब यहाँ पर फर्ज कर लें कि ये जो स्मॉल एम है, ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। तो अगर हम किसी और टू भी एक कांस्टेंट है, तो अगर हम किसी मखसूस टेम्परेचर पर ये सारी वैल्यू कंसीडर करें तो हम इसको कांस्टेंट देख सकते हैं, और हम इसको एक सिंगल कांस्टेंट बीटा के साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो अब यहाँ पर जहाँ पर m ओवर 2 kT ये लिखा हुआ है, हम इसको बीटा के साथ रिप्लेस कर देते हैं। ज़हन में रखिएगा कि यहाँ पर माइनस साइन मौजूद है, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस बीटा सी स्क्वायर। बीटा क्या चीज़ है? इस पोर्शन की वैल्यू m ओवर 2 kT की वैल्यू, ये एक कांस्टेंट है। तो अब डी एन सी की ये सारी की सारी एक्सपेंडेड वैल्यू उठाकर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास velocity of all molecules in this velocity range, putting this value in equation 1, we get velocity of all molecules in the velocity range c2 c plus dc is equal to this one हो जाएगी। इसमें ये मल्टीप्लाई से पहले की सारी वैल्यू वो डीएनसी की है जो हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हासिल की है। अब आगे देखिए कि हमने इस पिछली इक्वेशन में ये जो सी स्क्वायर यहाँ पर मौजूद था ऑलरेडी, देखिए यहाँ पर मौजूद है, और मल्टीप्लाइड बाय सी, तो सी मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर ये सी क्यूब हो जाता है। तो सिर्फ इतना चेंज किया है इस इक्वेशन में कि सी को सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और अब हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी, velocity of molecules in the velocity range c2 c plus dc। अब अगर ये तो एक लिमिटेड वैल्यू थी वेलोसिटी रेंज की कि c से c प्लस dc की रेंज में हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट की है। अगर हम तमाम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहें तो इसी इक्वेशन से मैथमेटिकली हम इसको सॉल्व करके कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस इक्वेशन को ये समझ लें कि ये एक डिफरेंशियल वेलोसिटी है। एक डिफरेंशियल होता है एक कुल का छोटा सा पार्ट। तो समझ लें कि एक छोटे से पार्ट की वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम पूरे कंटेनर में मौजूद तमाम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम मैथमेटिकली इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, और उसमें हम वेलोसिटी की सारी रेंज ले सकते हैं मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक। तो अगर हम इस इक्वेशन को ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी वेलोसिटी तक इंटीग्रेट कर दें तो ये टोटल वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। नाउ द वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इन द होल कंटेनर यानी टोटल वेलोसिटी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन बिटवीन द लिमिट्स। लिमिट क्या रखी है वेलोसिटी की? पहले ये एक शॉर्ट लिमिट थी, अब हमने इसको एक्सपेंड करना है तो हमने वेलोसिटी की लोअर लिमिट रखनी है ज़ीरो और अपर लिमिट रखनी है इन्फिनिटी एज फॉलोज। तो हमने ये जो चेंज किया यानी कि यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दी इस पोर्शन की, जहाँ जहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये जो पूरी इक्वेशन बन जाएगी, ये इससे पहले इक्वेशन थी, अब इंटीग्रेशन के इंट्रोड्यूस होने के बाद ये टोटल वेलोसिटी बन जाएगी। तो टू सॉल्व दी अबव इक्वेशन लुक एट, यहाँ पर एक फार्मूला दिया हुआ है जिसके मुताबिक हम इस पोर्शन को, इक्वेशन के इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे।
अब ये फार्मूला कहाँ से लिया, ये इसकी लिस्ट आगे दी हुई है। ये देखें, ये इंटीग्रल्स हैं जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में यूज होते हैं, मैथमेटिकल इंटीग्रल्स दिए हुए हैं। तो इसमें फार्मूला नंबर 8 को देखें कि 0 से लेकर इन्फिनिटी के दरमियान एक वेरिएबल है जिसमें क्यूब पावर है, फिर एक्सपोनेंट में कांस्टेंट के साथ माइनस कांस्टेंट के साथ स्क्वायर ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर डी एक्स मौजूद है। तो इस पूरे का इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन क्या आएगा, 1/2 यानी हाफ बीटा रेज टू द पावर -2। तो हमारे पास भी इसी से मिलता जुलता इंटीग्रल है। यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सम जो x की जगह पर c मौजूद है, यहाँ पर भी x की जगह पर c मौजूद है और यहाँ पर भी x की जगह पर c मौजूद है। वहाँ पर समझ लें कि जो एक्चुअल फार्मूला है उसमें x वेरिएबल है और यहाँ पर c वेरिएबल है। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इनका सोल्यूशन सेम आएगा और वो सोल्यूशन क्या है, हाफ बीटा रेज टू द पावर -2। तो हमने ये सारे का सारा पोर्शन रिप्लेस कर दिया 1/2 बीटा रेज टू द पावर -2। यहाँ पर -2 और -4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर उसकी जगह पर 2 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन इस तरह से चेंज हो जाएगी। यहाँ पर देखें, बीटा की पावर -2 थी तो हमने इसको रेसिप्रोकेट कर दिया तो पावर प्लस में चली गई, यानी बीटा रेज टू द पावर -2। तो 1/बीटा रेज टू द पावर 2 और इसको होल में भी लिया जा सकता है। और यहाँ पर 4 की बजाय अब 2 रह गया क्योंकि इधर से हमने 1/2 में से ये 2 को कैंसिल कर दिया है 4 के साथ। तो ये हमारे पास सोल्यूशन बन जाता है। अब अगर आपको याद होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले बीटा इक्वल टू m/2 kT इस चीज को बीटा के इक्वल पुट किया था। तो यहाँ पर वंस अगेन हम 1/बीटा है तो बीटा की वैल्यू m/2 kT जो हमने पहले अभी पुट की उसको यहाँ पर रख दिया। तो इसको रेसिप्रोकेट करके इस इक्वेशन में लिखेंगे, यानी उलट करके, क्योंकि यहाँ पर ये इक्वेशन में 1/बीटा की वैल्यू आ रही है। तो बीटा इज इक्वल टू m/2 kT और 1/बीटा 2 kT/m हो जाएगा, जो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी इस इक्वेशन में। समझ लो कि 1/बीटा की जगह पर, तो ये हो जाएगा 2 kT/m। ये एक्चुअली यही वैल्यू है और इसको हमने रेसिप्रोकेट करके यहाँ पर पुट कर दिया। तो ये क्या चीज़ है, ये टोटल वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इन दी कंटेनर ये है। जबकि जेहन में रखिएगा कि हमारा जो टाइटल है वो है कि हम मीन वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो टोटल वेलोसिटी हमें मालूम हो चुकी, आगे देखते हैं क्या करना है। तो इसको सिर्फ अब यहाँ पर एक मैथमेटिकली सॉल्यूशन हमने इसका निकाला है, यानी इस इक्वेशन में यहाँ पर जो पोर्शन है पावर्स को इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। ये पावर को तमाम एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करने का तरीका है। तो इसकी पावर बन जाएगी, m की पावर बनेगी 3/2। 2 की पावर क्या बनेगी अगर हम इसको ऊपर अप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू दी पावर 3/2। और अगर हम इस 2 को ऊपर ले आए न्यूमरेटर में तो ये पावर साइन माइनस हो जाएगा। तो 2 रेज टू दी पावर -3/2 हो जाएगा। सिमिलरली पाई रेज टू दी पावर -3/2, k रेज टू दी पावर -3/2, t रेज टू दी पावर -3/2। तो इस पूरी ब्रैकेट को अगर सॉल्व करना है मैथमेटिकली तो इसमें तमाम पावर्स को अप्लाई कर दें और इस तमाम एलिमेंट्स को न्यूमरेटर में ले आए और करस्पॉन्डिंगली उनकी जो पावर्स की साइंस हैं वो उसके मुताबिक चेंज कर दें। इसी तरह ये पोर्शन है, तमाम एलिमेंट्स के ऊपर पावर 2 है। तो यहाँ पर समझ लो कि 2 रेज टू दी पावर 2 हो जाएगा, k रेज टू दी पावर 2 हो जाएगा, t रेज टू दी पावर 2 हो जाएगा और m रेज टू दी पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि m डिनोमिनेटर में है। अगर एज सच लगाए तो ये m रेज टू दी पावर 2 होगा, लेकिन जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो -2 हो जाएगा।
तो इस तरह ये पावर्स और ये पावर्स अप्लाई करके तमाम एलिमेंट्स के ऊपर इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लें। देखिए यहाँ पर पाई रेज टू द पावर -3/2 है, इधर भी पाई मौजूद है और उधर पाई की पावर 1 है। तो पाई की को इकट्ठा कर लें और इनकी पावर्स को सम अप कर लें, तो ये 1 -3/2 हो जाएगा और इसकी जो भी पावर बचेगी वो हम उसको नेक्स्ट में लिख लेंगे। और यानी कि यहाँ पर 1 माइनस ये हो जाता है 1.5, तो 1 माइनस 1.5 इक्वल टू 0.5 या हाफ, तो पाई की पावर 1/2 बनेगी, यानी कि पाई अंडर रूट। तो यहाँ पर देखिए हमने पाई की पावर 1/2 लगा दिया, इसको न्यूमरेटर में लिखा क्योंकि -1/2 पावर बनती है, तो इसलिए इसको हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखा है। तो इसी तरह ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं इनको इस तरह से सॉल्व किया गया कि इनकी पावर्स को पहले अप्लाई किया गया और उसके बाद सिमिलर कोफिशिएंट वाले एलिमेंट्स की पावर्स को सम अप कर दिया गया और इस तरह इस पूरी इक्वेशन का सलूशन निकाला गया। ये आप मैथमेटिकली अगर इसको देखना चाहें तो अपनी कॉपी के ऊपर इसका सलूशन निकाल के वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाता है टोटल वेलोसिटी का, वो ये आ जाता है 2n इंटू 2kT/πm अंडर रूट। ये पावर 1/2 को हम अंडर रूट भी कह सकते हैं। तो ये है टोटल वेलोसिटी। हम कैलकुलेट करना चाहते हैं मीन वेलोसिटी। तो टोटल वेलोसिटी को मीन वेलोसिटी में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि टोटल वेलोसिटी डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ। तो यहाँ पर हमने यही किया कि एज द मीन और एवरेज वेलोसिटी, जिसको हम सी बार से डिनोट कर रहे हैं, इक्वल टू टोटल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल वेलोसिटी हम मैथमेटिकली इसको यूँ लिख सकते हैं, सी टोटल डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में इसकी एन की इंटरप्रिटेशन की थी। आपको याद होगा कि जब हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लिखा था, तो यहाँ पर हमने बताया था कि ये एन क्या है, एन इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कंटेनर। तो मॉलिक कंटेनर में मौजूद तमाम मॉलिक्यूल्स की तादाद को हम कैपिटल एन से डिनोट कर रहे हैं। हेंस अब हमारे पास मीन वेलोसिटी के लिए ये एक्सप्रेशन है सी टोटल ओवर एन। सी टोटल की वैल्यू भी हम जानते हैं और एन को हम एन ही पुट कर देंगे। तो यहाँ पर समझ लें कि इस इक्वेशन में मीन वेलोसिटी इज इक्वल टू सी टोटल डिवाइडेड बाय एन। और यहाँ पर एन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मौजूद है, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो उसके बाद जब इक्वेशन को हम देखेंगे तो वो इस फॉर्म में होगी। ये देखें यहाँ पर n खत्म हो चुका है, तो सिर्फ ऊपर के पोर्शन में 2kT/πm अंडर रूट ये चीज़ बच रही है। यहाँ पर हमने अंडर हाफ लिखी है पावर, और यहाँ पर हमने इसी चीज़ को अंडर रूट से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर जो 2 इंटू 2 अंडर रूट, इसको हम कलेक्टिवली 8 अंडर रूट पे लिख सकते हैं। उसके लिए ये है कि अगर आप यहाँ पर आपके पास 2 अंडर रूट है, तो आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई, यानी 2 की पावर इस पूरे पोर्शन का स्क्वायर भी ले लें और अंडर रूट भी ले लें। तो पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका स्क्वायर भी ले लें और अंडर रूट भी ले लें, तो ये स्क्वायर 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ पर स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ 2 बच जाएगा। तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और फिर आपने इसको पूरे का अंडर रूट लिया हुआ है, तो ये 8 अंडर रूट बन जाएगा। तो इस तरह आप इस 2 और इस 2 अंडर रूट को कंबाइन करके 8 अंडर रूट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसी तरह से 8 लिख दिया, 8 अंडर रूट लिख दिया, यानी इस 2 को अंडर रूट के अंदर ले गए और उसको 8 में चेंज कर दिया। तो 8 KT/πm
अंडर रूट ये बन जाएगी मीन वेलोसिटी। इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि अगर हमने किसी गैस के तमाम मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो हमें मॉलिक्यूल्स के इंडिविजुअल वेलोसिटीज को डिटरमाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इसके लिए हमारे पास एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर जस्ट टेम्परेचर चाहिए होगा। तो सिर्फ टेम्परेचर मेजर करें, जो कि इजीली मेजर किया जा सकता है थर्मोमीटर की मदद से। तो किसी भी कंटेनर में जिसमें गैस मौजूद है उसका टेम्परेचर नोट कर लें और देखें कि इस इक्वेशन में जो बाकी पैरामीटर्स हैं उनमें के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। और स्टूडेंट्स ये याद रखिए कि ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ये एक्चुअली दो कांस्टेंट्स की रेशियो है, यानी गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब गैस कांस्टेंट की वैल्यू सबको मालूम है और एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू भी सब जानते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। तो इस इनको डिवाइड करके हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू नोन है, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7, ये सबको पता है। और m क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि कंटेनर के अंदर कौन सी गैस मौजूद है। फर्ज करें अगर नाइट्रोजन गैस मौजूद है तो उसका मोलर मास होगा 28। और अगर हमें उस पूरे कंटेनर में मौजूद गैस की गैस का मास मालूम है तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने मोल्स मौजूद हैं और उसको एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके हम मालूम कर सकते हैं कि टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं। और फिर उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर मैस को उन मॉलिक्यूल्स पे डिवाइड करके एक मॉलिक्यूल का मैस मालूम कर सकते हैं। या ये भी कर सकते हैं कि नाइट्रोजन का मोलर मैस है 28 और इस मोलर मैस में मॉलिक्यूल्स कितने शामिल हैं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मोलर मैस को हम कैपिटल एम से डिनोट कर दें तो एम ओवर एन ए, एन ए से मुराद एवोगैड्रोस नंबर। तो ये डिवाइड कर दें तो एक मॉलिक्यूल का मैस हमें पता चल सकता है। ये जो स्मॉल एम की वैल्यू है ये मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल है। हमने इक्वेशन की डेरिवेशन के स्टार्ट में इसको लिखा था, या बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की जब एक्सप्लेनेशन की थी मुख्तलिफ टर्म्स की, वहाँ पर हमने ये बताया था कि यहाँ पर जो एम है वो एक्चुअली एक मॉलिक्यूल का मैस है। तो इस तरह ये मैस किसी भी गैस का कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे? उस गैस का मोलर मैस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये इस तरह से आसानी के साथ मालूम किया जाने वाला पैरामीटर है। तो इसमें टेम्परेचर और मैस की वैल्यू पुट करके, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और पाई की वैल्यू पुट करके हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस तरह हमारे लिए पॉसिबल हो जाता है कि जो एक्सपेरिमेंटली अनमेजरेबल पैरामीटर है हम उसको मालूम कर सकते हैं टेम्परेचर के थ्रू। तो इसी इक्वेशन को अगर हम, जैसा मैंने अभी बताया कि k इक्वल होता है R ओवर एन ए के, तो R ओवर एन ए पुट कर दें, यहाँ पर k को हटाएं R पुट कर दें, ये 8RT हो जाएगा डिवाइडेड बाय एन ए। तो m इंटू पाई इंटू एम इंटू एन ए हो जाएगा, जबकि m इंटू एन ए ये मोलर मैस होता है, यानी मैस ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोलर मैस। तो m इंटू एन ए को हम कैपिटल M से डिनोट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 8RT ओवर पाई m। यहाँ पर m जो है गैस का मोलर मैस है। तो अगर आपको मालूम है कि किसी कंटेनर में कौन सी गैस है, नेचर का क्या है उसकी, तो हम उसका मोलर मैस इजीली मालूम कर सकते हैं और वो वैल्यूज पुट करके हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बगैर गैस कांस्टेंट के जरिए ये एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं,
एवरेज वेलोसिटी के लिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की टर्म में और जनरल गैस कांस्टेंट की टर्म में। ये हमारा टास्क था इस आर्टिकल का। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है कि मीन वेलोसिटी का स्क्वायर लें और फिर अंडर रूट लें। और ये कैसे मालूम किया जा सकता है कि जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं हर वेलोसिटी का स्क्वायर लें और फिर तमाम ऐसी स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज को सम अप कर लें तो ये टोटल स्क्वायर वेलोसिटी बन जाएगी। और फिर इसको टोटल तादाद से डिवाइड कर दें और उस ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी बन जाएगी। और इसका अंडर रूट ले लें तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो हमने समझो कि जस्ट मीन वेलोसिटी का स्क्वायर लेकर उसका अंडर रूट लें तो वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी नहीं बनेगी, बल्कि हर वेलोसिटी का स्क्वायर लेकर उसको सम अप करेंगे, उसको टोटल तादाद से डिवाइड करेंगे और उसके बाद उसका अंडर रूट लेंगे तो वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बनेगी। इसको हम सी आर एम एस से डिनोट करते हैं। आर एम एस फॉर रूट मीन स्क्वायर और सी फॉर वेलोसिटी। तो हम इसकी डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं जैसे हमने मीन वेलोसिटी की डेरिवेशन स्टार्ट की। कंसीडर वेलोसिटी ऑफ वन मॉलिक्यूल इन द वेलोसिटी रेंज c to c plus dc is equal to c meter per second. Hence square of velocity of one molecule in the velocity range। अब अगर हम इसी वेलोसिटी का स्क्वायर ले लें तो ये स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी बन जाएगा। और इसी रेंज में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, डी एन सी। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेलोसिटी रेंज इज इक्वल टू in velocity range c to c plus dc is equal to dnc। अब टोटल स्क्वायर वेलोसिटी इन दिस रेंज वो कितना बन जाएगा, एंड स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इन वेलोसिटी रेंज c to c plus dc is equal to ये तादाद मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो ये हो जाएगा डी एन सी मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को कंसीडर करेंगे। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज 1 over n into dnc over dc is equal to 4 pi m over 2 pi kt raised to the power 3 by 2 c square exponent minus mc square over 2 kt। और इसमें से वंस अगेन हमने डीएनसी को अलग कर लिया जैसे जैसे अभी पिछले प्रोसेस में किया है, और इसमें मौजूद कांस्टेंट्स को कंबाइन करके यकजा करके हमने बीटा का रिप्रेजेंटेशन दे दी तो हमारे पास डीएनसी की ये वैल्यू बन गई। अब यूँ समझे सिंपली हमने यहाँ पर जैसे पहले किया था कि डीएनसी की जगह पर उसकी बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की दी हुई वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास putting this value in equation 1 we get square of velocity of all molecules in velocity range c to c plus dc। ये वाली वैल्यू हो जाएगी और यहाँ पर ये सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो सी रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। बाकी इक्वेशन वैसी ही रहेगी। अब नाउ द स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इन होल कंटेनर, जैसे हमने टोटल वेलोसिटी होल कंटेनर में मालूम की थी। अब यहाँ पर भी अगर हम स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी मालूम करना चाहते हैं तो हम इस पोर्शन को इंटीग्रेट कर देंगे बिटवीन सेम लिमिट्स। तो नाउ द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इन होल कंटेनर यानी टोटल वेलोसिटी can be obtained by integrating above equation between limits c equal to 0 to c equal to infinity as follows। हमने यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया, बाकी इक्वेशन वैसे ही रहने दी। अब इस पोर्शन का इंटीग्रल किसके इक्वल होगा, इसके लिए फिर हम फार्मूला की लिस्ट में जाएंगे और फार्मूला नंबर 4 को देखेंगे। तो देखें यहाँ पर फार्मूला नंबर 4 है, ये इसी किस्म का इंटीग्रल है कि यहाँ पर वेरिएबल की पावर 4 है, फिर एक्सपोनेंट माइनस बीटा एक्स के कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का स्क्वायर इनटू डीएक्स। और इसका जब इंटीग्रल लिया जाता है जीरो से लेकर इन्फिनिटी लिमिट्स के दरमियान तो हमारे पास ये सोल्यूशन आता है। तो इस सोल्यूशन को यानी इस पूरे इंटीग्रल को हटा के हम उसका ये सोल्यूशन पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने
यहाँ पर हमने फार्मूला नंबर 4 से वही सोल्यूशन लाकर पुट कर दिया। ये इस पोर्शन का सोल्यूशन है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो इस इक्वेशन में हमने ये वाला पोर्शन हटाकर उसकी जगह पर इसका ये सोल्यूशन लिख दिया, और इसमें 1/4 मौजूद है, यानी 3/4 मौजूद है, तो 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3/2 कंबाइन करके 3/2 हम इसको लिख सकेंगे। तो हमने नेक्स्ट देखा कि और ये चीज़ क्या बन गई है, ये स्क्वायर टोटल स्क्वायर वेलोसिटी बन गई है। तो पहले हमने टोटल वेलोसिटी कैलकुलेट की थी, अब हम टोटल स्क्वायर वेलोसिटी कैलकुलेट करें और फिर हम इसका मीन कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास टोटल स्क्वायर वेलोसिटी है, और टोटल स्क्वायर वेलोसिटी को में जो बीटा की वैल्यू है वो हम दोबारा रिस्टोर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2kT/m रेज़ टू द पावर 5/2, ये हमने इस वैल्यू को उलट करके लिखा है, तो पावर माइनस से पॉजिटिव हो गई है, और ये हमारे पास टोटल स्क्वायर वेलोसिटी है। सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट, अब याद देखें, ये देखें यहाँ पर फिर हमने उसी तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व किया कि ये जो पावर्स हैं ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट की हैं तमाम एलिमेंट्स के ऊपर, इसी तरह ये पावर्स भी ब्रैकेट के अंदर तमाम एलिमेंट्स के ऊपर शिफ्ट की। अब यहाँ पर पाई अंडर रूट है, तो इसको भी पावर रेज टू द पावर 1/2 कंसिडर कर लें, और इस तरह फिर इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लें। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी सॉल्विंग दिस इक्वेशन, वी गेट टोटल स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू n इंटू 3kT/m। अब ये टोटल स्क्वायर वेलोसिटी है, और हमने पहले मीन स्क्वायर वेलोसिटी और फिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए हमने क्या करना है, टोटल स्क्वायर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज द मीन और एवरेज ऑफ स्क्वायर वेलोसिटी, यानी मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल स्क्वायर वेलोसिटी सी स्क्वायर टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कैपिटल एन। तो यहाँ पर सी स्क्वायर वेलोसिटी की इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें, n इंटू 3kT/m डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो n से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारे पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी बन जाएगी। अब मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है, तो इस पूरी इक्वेशन का अंडर रूट ले लेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हमने अंडर रूट लिया, और इसको हमने इस टर्म को हमने CRMS लिख दिया, यानी वेलोसिटी, और ये है रूट मीन अंडर रूट के लिए रूट मीन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इट इज इक्वल टू, हमने फिर इस पोर्शन का ये जो 3kT/m बचा है यहाँ पर उसका भी अंडर रूट लिया, और उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू बन गई रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की इन टर्म ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब यहाँ पर वंस अगेन हम सिर्फ टेम्परेचर और गैस की नेचर जानते हुए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और गैस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज उनकी मीन वेलोसिटीज पे डिपेंड कर रही होती हैं, और बहुत सी प्रॉपर्टीज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पे, और बहुत सी प्रॉपर्टीज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही होती हैं। तो इसलिए हम ये तमाम वेलोसिटीज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को भी अब हम टेम्परेचर के ज़रिए और गैस की नेचर के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं, इस इक्वेशन के ज़रिए कैलकुलेट करेंगे। या फिर अगर हमारे पास अगर हम गैस कांस्टेंट की टर्म में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को एक्सप्रेस करना चाहें, तो के की वैल्यू R/NA पुट कर दें, और m इंटू एन ए को कैपिटल M पुट कर दें। तो पहले यहाँ पर R/NA स्मॉल m या m इंटू स्मॉल ए एन ए हो जाएगा, स्मॉल m इंटू एन ए हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल M। तो इन टर्म ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट CRMS यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू होगी 3RT/m। तो ये हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू है, जो कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हमने डिराइव की, और इसके बाद अब हम किसी भी गैस के लिए किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो अब हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है ये वाली, इसकी ये दो वैल्यूज हैं हमारे पास। इसी तरह मीन वेलोसिटी है ये 8 के टी ओवर पाई एम या 8 आर टी ओवर पाई कैपिटल एम। और इसी तरह अब हमारे पास यहाँ पर हमने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू मालूम की जो कि 3 के टी ओवर स्मॉल एम या 3 आर टी ओवर कैपिटल एम। तो इन तीनों को अगर हम कंपेयर करें तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की हमारे पास एक ये वैल्यू है इन टर्म ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एवरेज वेलोसिटी की ये वैल्यू है, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की ये वैल्यू है। इसी तरह इन टर्म ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू हमने ये मालूम की, एवरेज वेलोसिटी की ये वैल्यू है हमारे पास, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की ये वैल्यू है। तो इन तमाम वैल्यूज़ में यहाँ पर देखें कि यहाँ पर के टी ओवर एम ये कॉमन फैक्टर है। इसको अगर हम निकाल दें यहाँ से तो हमारे पास बचेगा 2 अंडर रूट 8 बाई पाई अंडर रूट और 3 अंडर रूट। ये कॉमन फैक्टर हमने यहाँ से निकाल के उसको इग्नोर कर दिया। तो हमारे पास जो रेशो आएगी इन तीनों वेलोसिटीज़ की वो 2 अंडर रूट 8 बाई पाई अंडर रूट और 3 अंडर रूट आएगी। इसी तरह अगर हम जो गैस कांस्टेंट की टर्म में वेलोसिटीज की वैल्यूज है वहां पर हम आर टी ओवर कैपिटल एम इसको कॉमन लेकर इग्नोर कर दें तो हमारे पास 2 अंडर रूट 8 बाई पाई अंडर रूट और 3 अंडर रूट आ जाएगा। और इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करें तो 2 अंडर रूट की वैल्यू आती है 1.414, मीन वेलोसिटी की वैल्यू 8 ओवर पाई अंडर रूट है, तो पाई की वैल्यू 3.14 रख कर इसको सॉल्व करें तो 1.596 या अप्रॉक्स इसको कह सकते हैं 1.6 के राउंड अबाउट ये वैल्यू आती है। और इसी तरह रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए हम 3 अंडर रूट की वैल्यू लेंगे तो ये 1.732 ये वैल्यू आती है। तो ये देखें ये वो फैक्टर्स हैं जो कि आर टी ओवर एम या के टी ओवर स्मॉल एम के साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो इस तरह हमें किसी एक गैस के तमाम मॉलिक्यूल्स की मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की रेशो पता चल जाती है। 1.414 रेशो 1.596 रेशो 1.732। इसका मतलब है कि किसी कंटेनर में मौजूद गैस मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगी, सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की जो कि 1.73 रूट फैक्टर टाइम्स की आएगी। इसी तरह दूसरे नंबर पर एवरेज वेलोसिटी और सबसे कम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो हमने यहाँ पर लिखा कि सी एम पी यानी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज लेस दैन एवरेज वेलोसिटी, इट इज़ फर्दर लेस दैन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की होती है और मिनिमम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की।